लेकिन क्योंकि सोसाइटल प्रेशर था, स्कूल में जाके रिजल्ट देना था, मम्मी पापा रेगुलरली रिजल्ट पूछते थे, कोचिंग वाले घर पे फोन करते थे, उसके कारण तुम प्रेशर में पड़ रहे थे। अगर तुमने ये दो अलग अलग चीजें फिगर आउट कर ली ना कि तुम इनमें से किसमें हो, जल्दी से चूज करो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन दे दूंगा तुम्हारे हाथ में। पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर में तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग क्या आ रही है। पहली फीलिंग तो ये कि यार कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई सेट टाइम टेबल नहीं है, वरना करने को तो मैं सब कर सकता हूं। अगर मुझे मौका मिले और मेरे पास एक सेट टाइम टेबल हो, मैं सब कुछ कर लूंगा, बिकॉज स्कूल्स ने मुझे वो एक टाइम टेबल दे दिया था। मैं शाम को कोचिंग जाता था, मेरे पास एक टाइम टेबल था, एक मोमेंटम था। हां, तब मेरे ऊपर एक बर्डन आया करता था, एक डर रहता था जिसके कारण मैं पढ़ता था। क्या तुम्हारे अंदर वो फील है? या फिर तुम ओवरऑल एक ऐसे बंदे थे जिसने कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसको कभी पढ़ने में वो मन ही नहीं लगा, लेकिन क्योंकि सोसाइटल प्रेशर था, स्कूल में जाके रिजल्ट देना था, मम्मी पापा रेगुलरली रिजल्ट पूछते थे, कोचिंग वाले घर पे फोन करते थे, उसके कारण तुम प्रेशर में पढ़ रहे थे। अगर तुमने ये दो अलग अलग चीजें फिगर आउट कर ली ना कि तुम इनमें से किसमें हो, जल्दी से चूज करो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन दे दूंगा तुम्हारे हाथ में। जल्दी से चूज करो तुम क्या हो, इधर देखो, और मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए तुम्हारे पास से। ठीक है, चलो तुमने सिलेक्ट कर लिया, लेट्स टॉक फर्दर कि तुम्हें आगे क्या करना है। नाउ अगर तुम्हारा टाइम टेबल प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें अभी सोल्यूशन बताता हूं कि आज से 2 महीने अगर तुमने ये कर लिया, जिंदाबाद, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। संडे को फ्री रहो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, वो गधा हम्माली करना बंद करो कि सातों दिन पढ़ना जरूरी है। कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा रिसर्च नहीं कहता जो ये बोलता है कि सातों दिन पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट आता है। लेकिन हां, ये रिसर्चेस हैं, कभी बोलोगे तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा, जो ये बोलता है कि जो वीकेंड पे रेस्ट नहीं करते हैं, फिर उनका जब ब्रेक होता है तो बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट, टायर्ड हो जाते हैं अपने काम से। सो टाइम टेबल बनाओ, 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ो, 2 घंटे ऑल्टरनेट डे में, एक दिन अकाउंट्स प्लस सीखो, एक दिन अकाउंट्स प्लस बिजनेस, फिर अकाउंट्स प्लस सीखो, फिर अकाउंट्स प्लस बिजनेस। चाहे एक दिन अकाउंट्स प्लस आईडी ले लो, चलेगा, लेकिन 5 घंटे से ऊपर अगर तुम पढ़ रहे हो तो दैट मींस तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, और तुम्हारे माइंड में पढ़ने को लेके कोई और ही परसेप्शन है कि 12 घंटे पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट आता है। इस हिसाब से गधे को जंगल का राजा होना चाहिए था, क्योंकि शेर से ज्यादा काम वो करता है। सो थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस इन दिस स्मार्ट वर्ल्ड। ऐसे काम नहीं करती है। दिस टाइम टेबल इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर उससे ज्यादा तुम पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू लैक विजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देन कम्स, चलो उनकी बारी आती है जो कभी पढ़ने में थे ही नहीं। They were pushing themselves because societal pressure, या स्कूल का प्रेशर, या कोचिंग का प्रेशर, या पेरेंट्स को कहीं सच्चाई ना पता चल जाए कि तुम कितने गधे हो, उसका प्रेशर। अगर वो बंदों में से तुम एक थे ना, तो बिलीव मी, मैं तुमसे काफी हद तक कनेक्ट कर सकता हूं। तुम्हें आज एक नए जज्बे की जरूरत है, तुम्हें एक आज नए मोटिवेशन की जरूरत है। तुम्हें यह ढूंढना जरूरी है कि शायद आज तुम्हारा टाइम नहीं है, लेकिन आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद तुम्हारा टाइम होगा। अभी तुम्हें अपने दिमाग को काम रखना जरूरी है, वो पीस तुम्हें बना के रखना जरूरी है तुम्हारे दिमाग के साथ कि ओके, दिस इज नॉट माय टाइम, आई विल जनरेट बोर्ड रिजल्ट, आई विल डू वॉट एवर आई कैन। मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन आज मेरा टाइम नहीं है। मैं ना इसमें कभी था, बस मैं अपने आप से झूठ बोलता आया था, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता रहता था। लेकिन जब भी अंतर आत्मा से पूछो तो मुझे कभी पढ़ने का मन नहीं होता था, मुझे कभी पढ़ने में मजा नहीं आया, और ना ही मुझे कोई बहुत खुशी हो जाएगी रिजल्ट बनाने से। शायद मेरे माँ बाप को हो जाए, शायद मेरे टीचर्स को हो जाए, शायद मेरी सोसाइटी को हो जाए, लेकिन अंदर से मुझे वो फील नहीं आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो तुम लोगों के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है, प्लीज इन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, ये तरीका यूज करो, पैटर्न यूज करो, बिलीव मी तुम्हें बहुत दिल से राहत मिलेगी। पहला, फिगरिंग आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। फिगर आउट करो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर पढ़ने में नहीं है मन, कोई बात नहीं है, कहां है मन वो तो ढूंढो। कुछ तो करना अच्छा लगता होगा, कुछ भी कर, घर में वॉश बेसिन साफ करना अच्छा लगता होगा, अच्छा तो लगता होगा, देयर विल बी समथिंग। बाहर जाके सब्जी खरीदना, नींबू, करेला, भिंडी खरीदना पसंद है, कुछ तो पसंद होगा। फिगर आउट करो कि तुम्हें क्या पसंद है। सो पहले प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, वो फिगर आउट करो। कहां तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कहां से तुम्हें एंजाइटी होती है, उससे दूर हटना चालू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना चालू करो। डू यू हैव एनी सोल्यूशन? मैं वही बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? अगर नहीं है तो उस चीज को दूर कर दो। अब बोलो बाबा जी मुझे तो पढ़ाई से ही दूर होना है, हो जाओ, कौन मना कर रहा है। बिल्कुल मत पढ़ो, बस इतना मेक श्योर कर लो कि तुम 12th में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आ जाओ। मैं तो बता रहा हूं, वैसे भी आने वाले इंटरव्यूज में जब आगे बैठोगे एंड यू विल से यू आर अ बैच ऑफ 2021 2022, तुम्हें वैसे भी 12th बोर्ड के बेसिस पे उतना वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज में एक बार में दे दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यूज में नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि किस तरह के बैच हो तुम। तो छोड़ो यार, उस रैट रेस में भागना छोड़ो एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है।
तुम अभी नियर अबाउट सोल्यूशन तुम क्या निकाल सकते हो। और अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है तो मैं सिंपली बता रहा हूं, जो बेस्ट लगता है तुम्हें करना वो करना शुरू कर दो। उसके बाद व्हाट इफ यू डोंट स्टडी, सबसे बड़ा फैक्टर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, आज अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा वो जो प्रेशर है पढ़ाई का वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा है। इफ यू फील लाइक योर पेरेंट्स आर हार्डकोर इनटू स्टडीज, कि पढ़ाई के बिना जिंदगी ही नहीं बेटा, तुम जानते हो कि यू हैव नो अदर वे, तुम्हारे पास 2-2.5 महीने बचे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे तुम ऑटोमेटिकली अपने मेंटल पीस पे होगे। तुम अपने हिसाब से पढ़ो, बैठो, जितनी देर पढ़ते बनता है पढ़ो, नहीं पढ़ते बनता मत पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे घर पे वो प्रेशर है, व्हाट इफ यू डोंट स्टडी एंड तुम्हारे घर का माहौल ही बिगड़ना चालू हो जाए, पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा पीस ऑफ माइंड जरूरी है। अपने लिए मत पढ़ो, दूसरों के लिए पढ़ो। कभी जिंदगी में एक बार तो दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, आज अभी 2 महीने पढ़ना चालू कर दो, किसी दूसरे के लिए कर लो। और माँ बाप दूसरे नहीं है, माँ बाप तुम्हारे खुद के ही हैं, पैदा किया है, यहां पे लेके आए, तुम्हें जिंदगी दिखाई है, 2 महीने तो तुम अपने दे ही सकते हो उन्हें। डोंट बी अ क्राई बेबी के नहीं यार ये 2 महीने भी नहीं होंगे, दे दो, क्योंकि अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तुम्हारे घर का माहौल खराब होगा, एंड वो तुम नहीं अपने दिमाग पे लेके चल सकते, तुम्हारी वजह से माहौल खराब हुआ। देन व्हाट मोर यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। अगर तुम्हें फाइनल सोल्यूशन चाहिए तो पता करना चालू करो कि ऐसा क्या कुछ है कि मैंने 2-2.5 महीने अपने घर वालों को दिए कि वो चाहते मैं पढ़ूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो तुम अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो। लास्ट में मैं जो सोल्यूशन बता के जाना चाहूंगा, मैं तो बस यही बोलूंगा कि जब मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैंने सोल्यूशंस निकालने चालू कर दिए थे। मेरा उस टाइम पे एक तरह से हैबिट हो गई थी कि मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद आने लगा था, बिकॉज मुझे मालूम था पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, सिटिंग तो मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं चुपके से एक कान में रेडियो लगा के बैठ जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। एंड बिलीव मी, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो मेरे लिए लिमिटेड चीज थी। इवन मेरे पास एक टाइम पे जब फोन भी आ गया था तो भी मेरी रेडियो सुनने की आदत नहीं गई थी, क्योंकि वो मुझे पीस ऑफ माइंड देता था। साथ साथ में मैं पढ़ता भी था, रेडियो भी सुनता था, एक अपनी अलग दुनिया में जा चुका था। मैंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड किया, घर वालों के लिए भी किया पढ़ाई, साथ में जो मुझे करना था वो मैं भी करता था, एंड मुझे बाय द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी नींद आती थी। तुम भी ऐसे ही कुछ करो, बहुत अच्छा लगेगा। ये सेशन सिर्फ इसलिए था कि मैं तुम्हें समझता हूं, बस कोशिश करो तुम एक बार अपने आप को खुद समझ लो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।